जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी की तरह ही इनकम टैक्स में भी एक वेवर स्कीम, एक एमनेस्टी स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है। और अगर आपका इंटरेस्ट लगा हुआ है इनकम टैक्स के टीडीएस के प्रोविजंस में, तो उसके लिए ये बेहतरीन इंटरेस्ट वेवर स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने थ्रू सर्कुलर बताया है। और इस एमनेस्टी स्कीम में या इस वेवर स्कीम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो अब आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं। जीएसटी के अंदर तो क्या होता है कि आपने जो पे कर दिया सो पे कर दिया, उसका रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपने रिफंड लेने के लिए अप्लाई करा है कि आपसे गलत पेमेंट हो गया था इंटरेस्ट का, और आपका जो केस है वो वेवर स्कीम में सेट बैठ रहा है, तो आपको रिफंड भी दिया जाएगा और आपके अमाउंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ये क्या पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा क्या सिस्टम गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है 28 मार्च 2025 को। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक एक पॉइंट आपको विथ डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो समझ में आएगा। और पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। तो बेसिकली अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ऑर्डर इशू किया है गवर्नमेंट ने। ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द वेवर ऑफ लेवी ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरेस्ट जो लगाया जाता है उस इंटरेस्ट को वेव कर दिया है गवर्नमेंट ने। और ये इंटरेस्ट किस चीज का है? मान लीजिए आप टीडीएस काट के जमा करने के लिए लायबल थे, या आप टीसीएस कलेक्ट करके जमा करने के लिए लायबल थे। तो आपने क्या करा, या तो टीडीएस लेट से डिडक्ट करा है, या आपने टीसीएस लेट से कलेक्ट किया, और फिर डिडक्ट या कलेक्ट करने के बाद आपको उसे डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट अकाउंट में। और उसकी लास्ट डेट या ड्यू डेट होती है 7 तारीख। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अभी मार्च का मंथ जैसे एंड हो रहा है, तो मार्च महीने की, जो मार्च 25 की टीडीएस की पेमेंट्स हैं, जो टीसीएस की पेमेंट्स हैं, वो आपको कब तक कर देनी है? वो आपको कर देनी है 7 अप्रैल 2025 तक। ये है ड्यू डेट। अगर आप इस ड्यू डेट को मिस कर जाते हैं, लेट सपोज आपने ये पेमेंट 7 अप्रैल को ना करके 7 मई 2025 को करी है, तो आपको क्या होता है, एक महीने का इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब यही वाला जो इंटरेस्ट है ये गवर्नमेंट ने वेव कर दिया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना होगा इन सर्टन केसेस, इन सर्टन सिचुएशन। तो वो क्या सिचुएशंस हैं, गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर के अंदर लिख करके बताया है। इस बात को समझने के लिए आप देखिए, इन्होंने जो पैरा 3 में बताई है चीजें कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 119 ऑफ द एक्ट द बोर्ड यानी कि सीबीडीटी हियर बाय डायरेक्ट्स दैट द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी कि सीसीआईटी या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स डीजीआईटी, अगर ये दोनों ऑफिसर लेवल के व्यक्ति अवेलेबल नहीं हैं, देन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल सीसीआईटी के पास पावर्स हैं। किस चीज की पावर्स हैं? रिडक्शन और वेवर ऑफ इंटरेस्ट। रिडक्शन और वेवर ऑफ इंटरेस्ट, या तो इंटरेस्ट कम कर सकते हैं या पूरा वेव कर सकते हैं इन द फॉलोइंग केसेस। कौन सा केस? आपका जो पेमेंट है, वेयर द पेमेंट इज इनिशिएटेड बाय द टैक्स पेयर और द डिडक्टर और द कलेक्टर, यानी कि आपने पेमेंट इनिशिएट कर दिया था इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या अपने बैंकिंग मोड के थ्रू। आप एज अ टैक्स पेयर, एज अ डिडक्टर या एज अ कलेक्टर। अब एज अ टैक्स पेयर की अगर बात करें तो मान लीजिए आपको टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जमा करनी है, तो ना तो आप डिडक्टर होते हैं ना आप कलेक्टर होते हैं, तो आप होते हैं एज अ टैक्स पेयर। डिडक्टर होते हैं जब आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लग रहे हैं, लेट सपोज 94C में आप टीडीएस काट करके जमा करने को लायबल हैं। कलेक्टर मान लीजिए 2061H के अंदर आपका टीसीएस काट करके जमा करने की लाइबिलिटी, एंड द अमाउंट्स आर डेबिटेड फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि आपने पेमेंट इनिशिएट करा, और आपने जब अपने पेमेंट को इनिशिएट करा तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया ड्यू डेट से पहले, लेकिन एंड द टैक्स कुड नॉट बी क्रेडिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द ड्यू डेट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द टैक्स पेयर, डिडक्टर और कलेक्टर।
तो आपने जो पेमेंट है वो 7 तारीख से पहले ट्राई करी, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन सरकार के खाते में वो पैसा कब गया? ड्यू डेट के बाद, ड्यू टू टेक्निकल एरर। जैसे मान लीजिए आपने 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को अपना बैंक लॉगिन करा, और लॉगिन करके पेमेंट जो है वो टीडीएस के लिए करने लगे, और आपका 7 अप्रैल को पैसा जो है वो डेबिट तो हो गया बैंक अकाउंट से, लेकिन जो क्रेडिट होना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में वो 7 अप्रैल के बाद हुआ। तो पेमेंट कब मानी जाएगी? जिस दिन क्रेडिट हुआ। तो इस गैप का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट कहती है कि अब आपको नहीं देना होगा, ये इंटरेस्ट या तो रिड्यूस किया जाएगा या फिर इसे माफ कर दिया जाएगा। आगे इन्होंने क्या बातें लिखी हैं? The CCIT और DGIT और प्रिंसिपल CCIT as the case may be examining an application, आपको एप्लीकेशन लगाना होगा for waiver of interest under this order shall pass a speaking order, वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे सारी बातों को देखते हुए, जांच पड़ताल करने के बाद, और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि आप अपनी बात जो है वो बताएं, और जो ऑफिसर्स हैं वो आपके द्वारा बताए गए टेक्निकल ग्लिच को या टेक्निकल डिफिकल्टीज को वेरीफाई करेगा फ्रॉम द टीजी सिस्टम्स, डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स के द्वारा पूछा जाएगा कि इस फलाने डेट में क्या एरर आई थी, ये जो बैंक अकाउंट का डेबिट हुआ अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, वो सारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉइंट नंबर 5, मान लीजिए आपने इस तरीके के केस में इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है, तो क्या अब आपको उस पेड इंटरेस्ट का रिफंड मिलेगा? तो गवर्नमेंट कहती है इवन इफ द इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द टैक्स पेयर, अगर आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, देन आल्सो द सेम कैन बी कंसीडर्ड फॉर वेवर, आपको वेवर फिर भी मिलेगा, एंड अ रिफंड में बी गिवन टू द डिडक्टर इफ द वेवर इज ऑर्डर्ड। यानी कि आपको उस इंटरेस्ट का जो आपने गलत जमा कर दिया है उसका भी रिफंड आपको दिया जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है आपको इस वेवर एप्लीकेशन के लिए 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द इंटरेस्ट अंडर दिस एक्ट इज चार्ज। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एंड हुआ है, तो 24-25 के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा, इसके एंड होने तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक, यानी कि आपको 1 ईयर तक, 31 मार्च 2026 तक, इस फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड 1 ईयर तक जो है उसका इंटरेस्ट वेवर एप्लीकेशन जो है ये फाइल करना है, और ये हर 1 साल के लिए आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपने एप्लीकेशन लगा दिया, तो एप्लीकेशन लगाने के 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो वेवर एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करना है कंसर्न्ड अथॉरिटी को, और इस ऑर्डर जो वेवर ऑर्डर आएगा ये फाइनल होगा बिना कोई फर्दर डिस्प्यूट के। ये भी एक वेवर, एक एमनेस्टी स्कीम जो है इनकम टैक्स के इंटरेस्ट को वेव करने के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखनी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचने से बहुतों का इंटरेस्ट जो है या तो लगेगा नहीं, या फिर उनका लगा हुआ इंटरेस्ट रिफंड आ जाएगा। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो ईयर एंड डिस्काउंट में चल रहा है, आप फटाफट से ईयर एंड डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।